नमस्कार दोस्तों, इंडिया गठबंधन के कुछ नेता लोग ने यह डिसाइड किया है कि 31 दिसंबर तक सीट बंटवारे के फॉर्मूला को ढूंढ निकालना है। इंडिया गठबंधन के नेता लोग पिछले 1 सालों से एक ऐसे फॉर्मूले के तलाश में हैं जो उनके लिए अलादीन के चिराग साबित। हालांकि पिछले 1 सालों से अभी तक उन्हें कोई ऐसा फॉर्मूला मिला ही नहीं है, लेकिन इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यूटन जी को अपना फॉर्मूला देने में कितना साल लगा था और वहीं आइंस्टीन जी को अपना थ्योरी देने में कई साल लगा था। ये तो राजनीति जैसे क्षेत्र, वो भी राजनीति जैसे जटिल क्षेत्र का काम है। अब 12 महीने में कैसे संभव हो सकता है कि एक फॉर्मूला मिल जाए, वो भी सीट बंटवारे? कुछ भी हमारे देश के महान विद्वान राजनेता श्री नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी जदयू ने अपने कई वर्षों के कठिन तपस्या के बाद एक फॉर्मूला ढूंढ निकाला। बीजेपी को हराने के लिए जदयू ने जो फॉर्मूला ढूंढ निकाला है, उसके तहत जदयू दावा कर रही है कि हम बीजेपी को 100 सीटों के अंदर ही निपटा सकते हैं। इसके लिए विपक्ष को करना क्या होगा कि जितने भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन सब के खिलाफ विपक्ष को 1 सीट 1 कैंडिडेट देना होगा, तब हम बीजेपी को 100 सीटों के अंदर ही निपटा सकते हैं। सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार करेंगे। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा, कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। अब मेरा मतलब नहीं मानिएगा तो क्या होगा आप जानिए, आप लोग जानिए। इस फॉर्मूले को सही साबित करने के लिए, यानी यूं कहे तो बीजेपी को 100 सीटों के अंदर निपटाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने काफी जोर शोर से मेहनत भी की। ऐसा नहीं है दोस्तों कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी से पर्सनल दुश्मनी है, ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने ही नीतीश कुमार जी को सीएम बनाया। बीजेपी से कम सीट आने के बाद भी नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया। फिर भी नीतीश कुमार जी ऐसा बीजेपी के साथ क्यों कर रहे हैं कि उनको बीजेपी को 100 सीटों के अंदर ही निपटाना चाहते हैं? तो सीधी सी बात है दोस्तों, इसमें कोई ज्यादा दिमाग खर्च करने वाली बात नहीं है। सीधी सी बात है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। हम तो विपक्षी दलों की एकता चाहते हैं, लेकिन हमको व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए। मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। यह देखकर आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि नीतीश कुमार जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तरह निस्वार्थ व्यक्ति हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तरह नीतीश कुमार जी पद के मामले में निस्वार्थ हो ही नहीं सकते। अरे कहना क्या चाहते हो? आजादी के समय से लेकर अभी तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तरह हमारे भारतवर्ष में एक ही व्यक्ति के अंदर ऐसा भाव देखने को मिला है जिन्हें पद के मामले में कोई लालच न हो। वो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी। ममता बनर्जी जी से याद आया कि अभी जो इंडिया गठबंधन का बैठक हुआ था, उस बैठक में ममता बनर्जी जी ने इंडिया गठबंधन की तरफ से स्वयं को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित न करते हुए कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नाम का प्रस्ताव आगे रखा। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए एक नाम का सुझाव सामने रखा है। ममता बनर्जी ने चौंकाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इस पद के लिए आगे बढ़ाया है। पहले चर्चा ये थी कि ममता बनर्जी खुद को ही विपक्षी गठबंधन के पीएम फेस के लिए प्रस्तावित कर सकती हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने चौंकाते हुए खड़गे का नाम आगे रखा। और उससे भी खास बात यह कि आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। ममता बनर्जी जी ने जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा, वैसे ही न चाहते हुए भी अरविंद केजरीवाल जी ने इस पे हामी भर दी। हामी इसलिए भर दी कि अरविंद केजरीवाल जी को लगा कि कांग्रेस के यदि हम समर्थन करते हैं तो पंजाब और दिल्ली में ज्यादा सीट नहीं देना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी कम पे ही काम चला लेगी। आर यू कॉमेडी मी? जैसे ही ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जी ने खड़गे जी का नाम आगे किया, वैसे ही आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि नीतीश कुमार जी के ऊपर क्या बीता होगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नीतीश कुमार जी नाराज फूफा की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर बाहर चले। अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले। वैसे में नीतीश कुमार जी को थोड़ा तो नाराज होने का हक तो बनता है, क्योंकि इतना बढ़िया कई दलों को मिलाकर नीतीश कुमार जी गठबंधन के खिचड़ी बनाए हैं और खिचड़ी पकने के बाद सारी की सारी खिचड़ी खड़गे जी के थाली में परोसा जा रहा है, तो नीतीश कुमार जी के दिल पे क्या बीत रहा होगा। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार जी को गठबंधन की खिचड़ी का हलवाई का भी श्रेय नहीं दिया जा। गठबंधन के पके हुए खिचड़ी केवल खड़गे जी के थाली में परोसने से केवल नीतीश कुमार जी ही नाराज हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नीतीश कुमार जी के अलावा और कई लोग ऐसे हैं जो नाराज हैं, जैसे कि श्री राहुल गांधी जी। अच्छा,
राहुल गांधी जी कितना बढ़िया अपना छवि एक युवा नेता के रूप में, एक लीडर नेता के रूप में, एक आम नेता के रूप में, एक किसान नेता के रूप में गढ़ने के लिए पूरे के पूरे कांग्रेस के फौज लगा दिए हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी जी इसके लिए भारत जोड़ो यात्रा भी की है। आप लोग तो देखे ही होंगे कि भारत जोड़ो यात्रा करते करते कैसे राहुल जी के दोनों पैर में छल्ले निकल गए थे, और दाढ़ी को तो आप लोग पूछिए ही नहीं, कैसे राहुल जी की दाढ़ी एक ओरिजिनल तपस्वी की तरह बढ़ गया था। लेकिन अंत में क्या हो रहा है, जब स्वाद चखने का टाइम आया तो उस लिस्ट से राहुल गांधी जी का नाम ही गायब कर दिया जा रहा है। अरे भाई, जब राहुल गांधी जी को एक नॉर्मल सांसद बन के रहना होता तो काहे कि इतना मेहनत करते बेचारे, एक नॉर्मल सांसद की तरह, यानी कांग्रेस से एक नॉर्मल सांसदों की तरह, वो भी पार्टी फंड में समय समय पर पैसा दे देते और अपना मौज करते, काहे कि इतना मेहनत करते। अमेठी हार गए, ये अलग बात है कि अमेठी हारने के बाद थोड़ा मेहनत करना पड़ता, लेकिन वायनाड तो जीते ना। अभी राहुल गांधी जी हमारे देश में इतना ज्यादा पॉपुलर नेता हैं कि यदि राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से भी चुनाव लड़ जाए तो वो जीत जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जी के बातों पे केवल नीतीश कुमार जी और राहुल जी ही दुखी होंगे, बल्कि इस लाइन में शरद पवार जी भी खड़े हैं। शरद पवार जी अभी इंडिया गठबंधन के सबसे बुजुर्ग नेता है और शरद पवार जी को राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। तो शरद पवार जी ये भी तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि मतलब 2024 में लगभग कैसा होने वाला है। लेकिन शरद पवार जी अभी इंडिया गठबंधन में शामिल है ये उम्मीद लेकर कि कम से कम बुजुर्ग नेता होने के नाते प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तो उन्हें तोहफा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन नहीं मिला तो नाराज होना तो वाजिब बात है ही है। शरद पवार जी ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे कितने नेता बनाए होंगे, और इस तरह के नेता लोग शरद पवार जी जैसे विराट व्यक्तित्व को भाव नहीं दे रहे हैं, मतलब यूं कहे तो प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए ना इनका नाम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि शरद पवार जी के ऊपर क्या बीत रहा हो। बात तो सही है। दोस्तों, यदि हम ममता बनर्जी जी के इस प्रस्ताव से दुखी नेताओं का लिस्ट निकालें तो यह लिस्ट बहुत लंबा हो जाएगा। एक तरफ तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी भी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी को इंडिया गठबंधन में न तो संयोजक के रूप में स्वीकार किया जा रहा है और न ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। तो नीतीश कुमार जी यदि केंद्र की राजनीति में नहीं आते हैं तो बिहार के सीएम का कुर्सी छोड़ेंगे ही नहीं। तो सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तो तेजस्वी यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री कैसे बन पाएंगे। वही हमारे देश में ममता बनर्जी जी के इस प्रस्ताव से जो सबसे ज्यादा दुखी होंगी, उसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जा रहा है, वह है श्रीमती सोनिया गांधी जी। क्योंकि उन्हें लगता होगा कि यार कम से कम उनके आंख के सामने उनका पुत्र यानी राहुल गांधी जी एक बार प्रधानमंत्री ही ना थे, कम से कम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तो जरूर बन जाए। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। खैर, राहुल जी ही बता सकते हैं कि इन सारे नेताओं का सपना क्या हुआ है। क्या हुआ है राहुल जी? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।